धारणा ध्यान मंगलम योग धारण्याग्नये दग्ध्वा धामाविशदश्वकम्। भगवान श्री कृष्ण का श्री विग्रह उपासकों के ध्यान और धारणा का मंगलमय आधार है। इसलिए भगवान ने योग धारणा के द्वारा उसको जलाया नहीं है। असशरीर भगवान श्री कृष्ण अपने धाम को चले गए। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। भगवान पर पुष्पों की वर्षा होने लग गई और भगवान श्री कृष्ण के पीछे पीछे इस धरती से सत्य चले गया, धर्म चले गया, धैर्य चले गया, कीर्ति चली गई और श्री देवी भी भगवान के पीछे पीछे चले गए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद गोपाल हरे मुरारे गोविंद गोपाल हरे मुरारे गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। दारुक भगवान श्री कृष्ण के विरह से व्याकुल होकर के द्वारका में आए। वसुदेव जी और उग्रसेन जी के चरणों में गिर करके यदुवंश के संहार, बलराम जी के स्वधाम और भगवान श्री कृष्ण के स्वधाम से डालने की बातें सबको बताई। सब मूर्छित हो गए, दुखी हो गए। भगवान श्री कृष्ण के वियोग में दुखी होते हुए रोते हुए सब वहां पर पहुंचे पीपल वृक्ष के समीप। वहां भगवान श्री कृष्ण बलराम जी को न देख करके सबको शोक होता है। भगवत विरह से व्याकुल वहीं सब ने अपने प्राणों को त्याग दिया। बलराम जी की पत्नियां भगवान श्री कृष्ण की पटरानियां उनके ध्यान में मग्न होकर के अग्नि में प्रविष्ट हो जाती हैं। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के विरह में बहुत दुखी होते हैं और उसी समय भगवान ने जो उपदेश दिया था गीता का, उसे अपने हृदय में ध्यान करके अपने आप को संभाल भी लिया। यदुवंश में जिसका कोई नहीं था, अर्जुन ने उसका श्राद्ध पिंडदान किया। देखो याद रखिए, बहुत सारे लोगों की एक जो है कि बहुत गंदी सोच होती है कि साहब जो है कि मेरे 3 पुत्र हैं और उनमें से एक की ही संतान है, बाकी 2 की संतान नहीं है। तो देखो, अगर उन तीनों में से अगर एक की भी संतान है तो वो तीनों के तीनों जो कि पुत्रवान कहलाते हैं। और संतान नहीं है, अगर केवल बेटियां हैं तो जो बेटी का बेटा होता है वो नाना नानी मामा मामी सबका श्राद्ध तर्पण करता है। इस शंका को दूर हटा दीजिए। वंश में अगर एक भी किसी की संतान है तो सबका उद्धार हो जाता है। द्वारकाम हरिणा त्यक्ताम समुद्रो प्लावयच्छणा वर्जयित्वा महाराजा श्रीमद् भगवदालय। भगवान श्री कृष्ण के न रहने पर समुद्र ने उसी समय केवल भगवान श्री कृष्ण के स्थान को छोड़ करके और सारी द्वारिका को एक क्षण में ही जो है कि अपने में समेट लिया। सारी द्वारिका समुद्र में डूब गई। नित्यम सन्निहितस्तत्र भगवान मधुसूदन। सुबह उठ करके द्वारका 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 3 बार बोल दो तो द्वारका की यात्रा होगी। सारे पाप मिट गए केवल बोलने मात्र से ही। कितना सुंदर हमारा सनातन धर्म है ना। प्रिय परीक्षित, पिंडदान के अनंतर बच्चे बूढ़े स्त्रियां जो बचे थे, अर्जुन उनको लेकर के इंद्रप्रस्थ आए। इंद्रप्रस्थ यानी कि दिल्ली है ना। और वहां सभी को यथायोग्य बसा करके और अनिरुद्ध जी के जो पुत्र हैं जिनका नाम वज्र है, उनको राज्य सिंहासन पर बिठाया और सब वहां सुरक्षित रहते हैं। और राजन सुनो, तुम्हारे दादा युधिष्ठिर आदि पांडवों को यदुवंश के संहार भगवान के स्वधाम की बात अर्जुन से ही पता चली थी, तो तब उन्होंने तुमको राज सिंहासन पर बिठाया था और स्वयं हिमालय की वीर यात्रा करी थी। या तद्देव देवस्य विष्णोर्कर्मणि जन्मचा कीर्तये सर्धया मर्त्या सर्व पापे परमुच्यते। परीक्षित, मैंने तुम्हें देवताओं के भी आराध्य भगवान श्री कृष्ण की जन्म लीला कर्म लीला सुनाई है। जो मनुष्य श्रद्धा के साथ इसका कीर्तन करता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। देखो, हर पुराण में एक ही बात लिखी है कि पाप से मुक्त हो जाना।
किसी भी पुराण में ये नहीं लिखा है कि कथा सुनने से धन मिलेगा, कथा सुनने से भवन बनेगा, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। भगवान की भक्ति करने से क्या होता है, पाप करते हैं, और जहां ये पाप कर गए तो वहां हमारे जीवन में धन